धन्यवाद आपके मंच और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी। इसमें हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी मुझसे पढ़े भी हों ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो जैसे कि आप लोग सब जान ही गए हैं कि हम है कहाँ से, ठीक। तो हालांकि एक थोड़ा ये एक अजीब सी बात है कि मेरी मातृभाषा तेलुगु है, उसके बावजूद मैं हिंदी में आ गया हूँ और हिंदी ही यहाँ पे पढ़ाने के लिए मैं हूँ। तो ये एक थोड़ा अलग लगेगा ही, जो कि मैं 7 साल से अनुभव भी कर रहा हूँ। लोग मेरे साथ जो भी जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो वो इसी तरह से थोड़ा सोचते हैं। तो आज का ये जो आप लोगों ने जिस तरह का कार्यक्रम किया है, जो पार्लियामेंट का आपने एक नक्शा बनाया, जिस तरह से आप उसको यहाँ पे हूबहू दिखाने की कोशिश की, ये सबसे ज़्यादा जो है सराहनीय है आप लोगों का। यहाँ पे है तेलंगाना का, मैं वो सब देख लिया हूँ, मैं सब देख लिया हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। और हौसला सर से मैंने कहा भी है कि इतना अच्छा मैं पहली बार देख रहा हूँ। हालांकि मैं इस हॉस्टल में पहली बार अंदर तक आया, बाहर से तो हालांकि मैं आते रहता हूँ, लेकिन वहीं से निकल भी जाता हूँ। सर से मेरी मुलाकात 7 साल पहले से ही है, तो पुराना परिचय ही है, उसके बावजूद मैं नहीं आ पाया। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात कर रहे थे, पक्ष विपक्ष अपना रख रहे थे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी बातों को रख रहे थे। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लड़के का नाम मुझे अर्पित का बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावशाली लगा, क्योंकि उसने जिस तरह से तथ्यों को रखा, जिस तरह से अपने बात को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, वो बहुत ही उम्दा था। और एक जैसे लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जब आते हैं तो वो चीज़ें आपके अंदर से उभर कर आती हैं। आप सबकी तरफ से मैं अपर्णा जी का स्वागत करता हूँ। तो आप लोग त्रिभाषा सूत्र को लेकर भाषा के प्रति जो सचेत हुए हैं, आप लोग समझते हैं कि भाषा कभी किसी पर थोपी नहीं जा सकती और ना ही थोपना चाहिए। ये क्योंकि जब भारतीयता की बात आती है, एकता की बात आती है सबसे पहले, तो एकता की बात तभी हो पाती है जब हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबकी बात सुनते हैं और सबको एक जैसा ही मानते हैं। तो इसमें मानने की जो बात मैं कह रहा हूँ, वो सिर्फ हम मनुष्य होने या एक देश के होने, एक नागरिक होने की बात नहीं है, बल्कि उसमें भाषा भी सम्मिलित है। तो भाषाएं हमारे यहाँ पे विविध भाषाएं हैं। हालांकि हम 8वीं अनुसूची के आधार पर ही मानते हैं कि 22 भाषाएं हैं, जो कि लिपि के आधार पर हम उसको मान रहे हैं। हालांकि लिपि के इतर भी इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां हमारे बीच हैं और उन्हें हम पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे जैसे कि 20 फरवरी को हम लोग अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि आपके जो जितने भी लुप्त होती भाषाएं हैं, इंडिजिनस लैंग्वेजेस, उसके संदर्भ में बात करना। ये नहीं है कि हम जो बहुत ही ज़्यादा आप ये कहिए कि जो प्रभुत्व वाली भाषा है, यानी जो बोलने वाली भाषा जिसका सिर्फ प्रयोग हर जगह हो रहा हो, तो उसी के लिए बात नहीं करना है। आपकी अपनी मातृभाषा, जैसे कि आप लोग जब भी मैं क्लास में भी मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूँ, भाषा विज्ञान पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा भाषा के संदर्भ में बात करना ही पड़ता है। तो तब मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप लोग अगर कहीं पर भी किसी से भी आपसे पूछा जाए कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो आप तुरंत कह देंगे कि हिंदी। तो आप ये गलती कभी मत करिएगा। सबसे पहले आप सोचिए कि आप अपने घर में क्या बात करते हैं।
अपने माता पिता क्या बात करते हैं, उसके आधार पर आप सोचिए कि आपकी मातृभाषा वो है। ये आपकी व्यवहारिक भाषा है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं और एक पढ़ाई लिखाई और जो पुस्तकीय भाषा के रूप में आप इसको ले सकते हैं। ठीक, तो इसके आधार पर जब देखते हैं तो बहुत सारी भाषाएं ऐसे हैं हमारे सामने जिनको हमें वरीयता देनी आवश्यक है। इसमें खासकर अभी जो त्रिभाषा सूत्र की बात चल रही है ना, त्रिभाषा सूत्र अभी इतना जो है एक तरह से मुख्य चित्र पे आ गया है। हालांकि मैं इतने सालों से तेलंगाना में हूँ, तो वहाँ पे त्रिभाषा सूत्र मैं जब बचपन से हूँ मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे त्रिभाषा सूत्र आज भी तब से लागू है। जब आप देखिए जहाँ पर भी जाकर देखिए तो 3-3 बोर्ड लगे रहेंगे, यानी 3 भाषाओं में बोर्ड लगे रहेंगे। आपके जो है मातृभाषा, फिर राजभाषा, उसके बाद अंग्रेजी। ये 3-3 भाषाएं पहले से ही हैं। ठीक, और रही बात तमिलनाडु की, तमिलनाडु आप लोग शायद जानते भी हो नहीं भी जानते हो, 1913 में जब गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की, वो सबसे पहले तमिलनाडु में की थी जी। ठीक है, और वहीं से उन्होंने हिंदी की शुरुआत की कि उन्होंने सोचा कि भाई हिंदी सबके लिए होना चाहिए ताकि एक व्यवहारिक भाषा के रूप में वो कहीं भी जाएंगे, पूरे भारत में भ्रमण करेंगे तो कम से कम वो अपनी भाषा में बोल सके, वहाँ पे वार्तालाप हो सके। उन्होंने भी ये कभी नहीं कहा कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये अतिरिक्त भाषा के रूप में आप लोग सीखिए, जिससे कि आपके लिए एक भाषाई ज्ञान या जो ज्ञान भंडार की बात हम लोग करते हैं ना, तो उसमें एक वृद्धि होगी। इस तरह से बात हुई और वहीं से कितने सारे लोग BHU, AU जैसे संस्थाओं में हिंदी में पारंगत हुए, PhD किए, प्रोफेसर बने और बहुत कुछ भाषा विज्ञान पर उन्होंने किताबें भी लिखी, जिसमें बालशौरी रेड्डी जो कि आपके यहाँ पे तेलुगु में बहुत सारी जो है वो उन्होंने तेलुगु के साहित्य के संबंध में रचनाएं की। जैसे कि एक संस्था है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में, उसकी स्थापना भी मोटूरी सत्यनारायण जो कि आंध्रा के थे, तेलुगु भाषी थे, उन्होंने ही की। और उनका भी उद्देश्य यही था कि हिंदी को हिंदीतर भाषा भाषी क्षेत्रों में फैलाए ताकि हिंदी सीख सके। ठीक है, इस तरह से बालशौरी रेड्डी के हो या फिर अन्य वीर राघव रेड्डी हो, JL रेड्डी हो, ऐसे तमाम लोग हिंदी में अपना योगदान दिए और उन्होंने समझा कि हिंदी भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और आप सबसे मज़ेदार बात थी, आप सभी लोगों ने एक बात पर बहुत जोर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी ने समझा कि सिर्फ हम लोग हिंदी और अंग्रेज़ी तक सीमित ना होके किसी अन्य भाषा को भी अर्जित करें, सीखे। जैसे उसमें अधिकतर लोग हो सकता है मुझे देखकर कहे हो या फिर अपने मन की बात हो कि हम दक्षिण के, ये पहले से ये मत उनका ओरिजिनल है, मैंने किसी पे जोर नहीं दिया, कहा कि जो आपके दिल में वो आपके। ठीक, तो दक्षिण की भाषाओं को सीखने के लिए आप लोग जिस तरह से जोर दे रहे थे तो वो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप लोग कुछ लोग जानते ही होंगे कि मैं यहाँ पे एक पेपर भी चलाता हूँ, हिंदी और तेलुगु साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, और उसके माध्यम से मैं हिंदी भाषा को बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि उसमें कम से कम वो वर्णमाला वगैरह सीख सके। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप दूसरी भाषा को सीखें तो सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे, आप वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाज, तमाम तरीके के उनके जीवन शैली को भी समझ पाएंगे। और इसके लिए हमें बहुत आवश्यक है अनुवाद की। अनुवाद की बहुत कमी है सभी भाषाओं के लिए। जैसे हिंदी का भी जितनी भी जो है हिंदी में रचनाएं होती हैं उसके अनुवाद अन्य भाषाओं में बहुत कम है, जिसके कारण दूसरे राज्यों के लोग यहाँ के रचनाओं को ठीक ठाक नहीं
पढ़ पाते हैं। और वही स्थिति अन्य भाषाओं के रचनाओं की भी है जो कि हिंदी में अनुदित होकर कम आती है। तो ये एक जो है फासला है हम लोगों के बीच में। जैसे आप लोग एक बात और जानते होंगे कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिंह राव, वे 13 भाषाएं जानते थे और वो बहुत सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी थी। और उन सभी भाषाओं को सिर्फ बोले नहीं जाते थे बल्कि वो लिखा भी करते थे, पढ़ा भी करते थे। तो इस तरह से अगर आप लोग ये ना समझें कि भाषा कोई, चाहे वो दक्षिण की भाषा हो, चाहे पूर्वोत्तर की भाषा हो या किसी भी प्रांत की भाषा हो, वो सीखने में कठिनाई होगी, समझने में कठिनाई होगी। अरे उसके जो है बोली एक अलग तरीके का है, उसके अक्षर बहुत ज़्यादा जो है घुमाऊ है। इस तरह की अगर सोच से अगर आप परे होकर सोचेंगे तो आप भाषा को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और आसानी से सीख पाएंगे। तब आपको लगेगा कि ये भाषा बहुत ही आसान है और हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस मौके पे मुझे याद किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं हौसला सर का आभार व्यक्त करूँगा कि जब भी मिलते हैं हमसे बहुत आत्मीयता के साथ मिलते हैं। हमारी मुलाकात हमेशा रोड पे होती है, टकराहट की, तो उस तरह से जो है हमारे बीच का जो है संबंध बहुत गहरे हैं। तो उसका आज एक तरह से जो है प्रतिफलन है कि हम उनके साथ आप ही के हॉस्टल में बैठकर आपके बच्चों के द्वारा जो इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किए हैं, इसको मैं देख पाया, सुन पाया। इसके लिए मुझे अवसर दिए तो मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ।